उन्होंने यहाँ एक तरीके से उदाहरण के रूप में लोगों के सामने रखा है। तो हमारे जो भारत के जनमानस की एक सोच होती है, जब आप जिस एयरपोर्ट पे आप चूक की बात कर रहे हैं, जिस एयरपोर्ट से आप नोएडा लोगों को पहुंचा देते हैं, जिस एयरपोर्ट से निकलने के बाद नोएडा और नोएडा के स्कूल में उस गार्जियन जो आए थे संक्रमित होके और उनके बच्चे स्कूल तक पहुंच गए, जो पहला केस आया था और उसको क्लोज किया गया स्कूल को, उसके बाद बेहद जबरदस्त तरीके से मॉनिटरिंग की गई। अब देखिए, ये महामारी जो है, ये महामारी ऐसी नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें, हम भ्रष्टाचार को इन्वॉल्व करें इसमें, हम सरकार के कार्य किए हुए काम को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी लगातार आईसीएमआर के साथ, आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से संभाला, डब्ल्यूएचओ ने सराहा, डब्ल्यूएचओ ने तो देखा कि इतना बड़ा कीर्तिमान बनाया कि हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता की जो शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी, और आज हेल्थ मिनिस्टर को अपने बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तो अगर हमने कार्य नहीं किए होते संक्रमण के बचाव के लिए, संक्रमित लोगों को हमने जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन किया, और बिल्कुल लॉकडाउन किया, सरकार ने कहा लोगों से कि अगर आप अपनी जान को बचाएं तो अपने घरों में रहें। देख गिलानी साहब, यहाँ मेरा एक छोटा सा, जिन लोगों ने, जिन समूहों ने इस बात को नहीं माना, वहां संक्रमण का रेट बढ़ा, लोग संक्रमित हुए, कुछ बीच में। बिल्कुल सही है गिलानी साहब। एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूं, जो यहाँ पर एक अहम सवाल है, वो सिर्फ ये है कि जब 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य था और स्क्रीनिंग 100% हो रही थी, तो एयरपोर्ट से बाहर आए तो क्या कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ? कैसे बाहर आ गए बिना स्क्रीनिंग के? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। बाहर आने के बाद क्या हुआ वो तो हम लोग सब जानते ही हैं। आप तो इनिशियल स्टेज पे आपने सब किया कि वहां क्या हुआ, आपने उन पे सवाल कभी नहीं किया जो जानबूझ के अपने आप को छिप गए, जानबूझ के लोगों को संक्रमण किया, जानबूझ के लोगों को। सवाल ये नहीं है श्रीवास्तव जी, हमें इस वक्त अपनी जो विचारधारा है, मानसिकता है, उसको बढ़ा के, उसको बड़ा करके हमें कैसे संक्रमण पे जीत हासिल करनी है, हमें कोविड-19 को कैसे हराना है, हमें मिल के काम करना होगा। अब इस स्थिति में जब हम लॉकडाउन 4 पे, हम इसी बात को लेके एक जगह अड़े रहे कि उस एयरपोर्ट पे बिना स्क्रीनिंग के कैसे बाहर आ गए। तो आप व्यवस्था को जानते हैं, भारत की जो ये व्यवस्था है कोई अभी 6 साल पुरानी नहीं है, 70 सालों से चली आ रही है, चरमराई हुई व्यवस्था है, हर जगह लोग ढीले हैं। हमने रेलवे स्टेशन पे भी स्क्रीनिंग करते हुए एक बंदे की जो नकारता होते, जो एक बेइज्जती होती है, जो किसी तरह से किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए वो देखा, और ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई जिसमें हमें दुश्वारी पैदा सामने आई, लोगों के अंदर ये सवाल बना कि वो सरकार से सवाल करें। लेकिन मुझे लगता है कि इस महामारी पे खास करके हम अगर सवाल करेंगे सरकार से तो इंसाफ इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं गिलानी साहब सवाल नहीं कर रहा हूं, ये सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये एक कोशिश कर रहा हूं जानने की कि हम लोग और अच्छा कैसे करें। एक बार शोएब जमाई साहब, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? आपको लगता है कि कोई ऐसा लैप्स हुआ है या कोई नेग्लिजेंस हुई या किसी तरह की ऐसी कोताही हो गई जो सरकार के आदेशों का पालन नहीं हुआ? शोएब जमाई साहब। जी जी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग इसमें शामिल हैं। दूसरी बात ये है कि इस देश में एक फैशन सा बन गया है, अभी मानसिकता ऐसी बन गई कि कोई बड़े ओहदे पर बैठा हुआ शख्स अगर धड़ल्ले से झूठ बोलता है तो हम उस पर सवाल उठाने की जहमत नहीं करते हैं, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हमारे मिजाज में है कि चाहे आदमी बड़ा हो या छोटा हो, अगर गलत है तो गलत को गलत कहने की हिम्मत है हम में। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। एक तो माननीय राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को ही कहा था कि हमारे देश में जो है कोरोना एक बहुत बड़े संकट के रूप में आने वाला है, लेकिन 13 मार्च को जब हेल्थ मिनिस्ट्री जब पहली बार ब्रीफिंग करते हैं लव शर्मा, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई हेल्थ इमरजेंसी तथा कोई मामला है नहीं, जब तक उस वक्त 87 केसेस आ चुके थे। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा
कि हमने इतने लाख लोगों की पिछले 2 महीनों में स्क्रीनिंग की और एयरपोर्ट से एक भी आदमी को स्क्रीनिंग के बगैर आने नहीं दिया, तो मुझे ये बताइए फिर 15 लाख लोग एयरपोर्ट से कैसे बाहर आ गए? और जो आदमी नोएडा में गया, आगरा में गया, उसने कोरोना फैलाने की शुरुआत हुई। आपको याद होगा कि उसी शख्स ने आगरा में भी पार्टी दी और नोएडा में भी पार्टी दी और वहीं से पहला कोरोना के केस आना शुरू हुआ। दूसरी बात यह है कि इसी नेग्लिजेंस के तहत जो है इस देश में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम 24 फरवरी को होता है, जिसमें 5000 से ज्यादा अमेरिकी जो है आते हैं हिंदुस्तान में। और आज वही शहर जहां पे नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ वो पूरे देश का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है। अकेले सिर्फ अहमदाबाद में जो है 9,500 केसेस हैं इस वक्त। कौन उसका जिम्मेदार होगा? दूसरी बात यह है कि हमने तबलीग जमात वालों को बहुत ज्यादा लोगों ने बदनाम किया, इल्जाम लड़ा। आपको पता है तबलीग जमात वाले संक्रमित कैसे हुए? निजामुद्दीन मरकज में जो मलेशिया इंडोनेशिया के जमात से लोग आए थे वो उनकी वजह से संक्रमित हुए। जब हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 2 महीनों से हमने सबकी जांच की, स्क्रीनिंग की, तो ये तबलीग जमात वालों को कैसे आपने यहाँ से आने दे दिया? जबकि जनवरी में ही मलेशिया और इंडोनेशिया में रेड अलर्ट जारी हो चुका था और वहां पे केसेस आ चुके थे। आप तबलीग जमात वालों को या मौलाना साहब को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल मरकज है तबलीग जमात। वहां पे जो भी बाहर के लोग आते हैं पहले से कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, लोग बाहर से आते रहते हैं, बाद में पता चलता है कि हमारे यहाँ लोग आए। तो क्या जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया था इंडोनेशिया मलेशिया के लोगों ने, फॉरेन मिनिस्ट्री को मालूम नहीं था? जिन्होंने वीजा दिया उनको मालूम नहीं था कि इन देशों में पहले से ही कोरोना के केसेस आने शुरू हो गए, हम क्यों इन देश के लोगों को हम वीजा दें? तो कहीं ना कहीं फॉरेन मिनिस्ट्री के जो लैब्स है, हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, एयरपोर्ट पे जो स्क्रीनिंग की जो लैप्सेस हुए, उन तमाम लैप्सेस को और नाकामियों को छुपाने के लिए एक मोहरे के तौर पर अल्पसंख्यकों को या तबलीग जमात वालों को इस्तेमाल किया गया। साफ आज जो मामले दिख रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि हमारे देश में एक लॉकडाउन एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल जो है बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिससे मजदूरों की इतनी बड़ी आपदा आई कि 76 से ज्यादा मजदूर मारे गए। दूसरी बात यह है कि हर मजदूर उसके पांव में छाले निकल गए, हड्डियां दिखनी शुरू हो गई, खाने को तरस गया मजदूर। इतनी बड़ी तादाद में 18 करोड़ नौकरियां जा चुकी है। और मैंने आज नहीं बल्कि फरवरी में ही जब डिबेट हुआ तो मैंने कहा था कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि 30 करोड़ नौकरियां जाएंगी, लगभग 21 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं सितंबर तक। आज हमारे यहाँ 1.25 लाख तक आंकड़ा पहुंच गया है। उस वक्त से हम कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो टेस्टिंग सिस्टम है वो बहुत एबेस्टिमल है, यानी हम पर 10 लाख लोगों में सिर्फ 96 लोगों की जांच कर पा रहे थे। ये जब मुद्दे हमने उठाए तो हमें कहा गया कि तुम तो मौलाना हो, तुम तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करो। मैं हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि आंकड़ों की बात करता हूं साहब, और आईना दिखाने की अगर जरूरत पड़ेगी तो आईना भी दिखाएंगे। ये बात सिर्फ हम कहना चाहते हैं कि अपनी नाकामियों को छिपाने के किसी को भी का बकरा या स्केप गोट बना कर दीजिए, इसमें इससे ज्यादा तबाही लाने के जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी झूठी में होगी। शोएब साहब आपने अपना पक्ष रखा, सही है। डॉक्टर गिरी, आप हमको इस बात पे बताएं कि आपको क्या लगता है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप क्या बोलना चाहते हैं कि क्या एयरपोर्ट से जब 2762 लोग, जयश्री कैन आई हैव द स्क्रीनशॉट फॉर दैट न्यूज़पेपर क्लिपिंग जिसमें दिखाया है टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट? जयश्री, यस सर, कैन शेयर द स्क्रीन? डॉक्टर गिरी, उस पे में बड़ा साफ लिखा है कि 2762 लोग चाइना से आए और इंडिया के डिफरेंट इलाकों में उनको छोड़ दिया गया, चले गए। वो स्क्रीनिंग अगर हुई थी तो स्क्रीनिंग किस तरह की हुई, कैसे वो निकल गए, और उसके बाद अनगिनत खर्च करके देश के विभिन्न कोनों में हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग चक्कर लगा रहे हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग करने के लिए। ये कहां तक सही लग रहा है आपको? डॉक्टर गिरी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं सुन रहा हूं जी। ये कहीं ना कहीं तो चूक हुआ है श्रीवास्तव साहब किसी, और जो मेरे साथी जिलानी साहब कह रहे हैं कि हमें किसी को समालोचना नहीं करना चाहिए, वो समालोचना नहीं है।
अगर चूक को जब तक हम लोग ना सुधारे तो आगे इसको कैसे हम इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। तो मेरा कहना है कि हम जो कहते हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छा से उसको संभाला, ये तो अपने पीठ में खुद थपथपाने वाली बात है। ये पता नहीं कौन कह रहा है ना, इसमें काफी चूक है। जब आप इसको देखेंगे माइग्रेंट वर्कर्स का इतना बड़ा जिसको कहते हैं कठोर कहानी, तो अपने जिंदगी में नहीं देखा। लोग रास्ते में, हॉस्पिटल में मरे नहीं, और अब रास्ते में मरे। जो कहानी हम सुन रहे हैं, प्रेग्नेंट 8 किलोमीटर 80 किलोमीटर चल के गई, एक साइकिल चला के 12 किलोमीटर चल के गई, ये तो अवॉइड किया जा सकता था। बाकी जो कहीं भी, तो उस चूक को सुधारना चाहिए। और ये इतना बड़ा देश है और इतना हम सामर्थ्य रखते हैं, तो ये माइग्रेंट वर्कर्स के इस तरह का जो पैथेटिक कंडीशन हुआ उसको तो अवॉइड किया जा सकता था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये यहाँ पर ना, यहाँ पर हम थोड़ा सा रोकेंगे आपको। मैं अभी माइग्रेंट वर्कर्स पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ उस पे भी कोई सवाल नहीं है। लॉकडाउन हुआ, ये एक बहुत अच्छा फैसला था, ये मैं मानता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन होना जरूरी था, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी, बाकी सारी चीजें जो थी वो सब जरूरी थी। अभी सवाल सिर्फ ये है कि एयरपोर्ट पर चूक हुआ या नहीं। अगर वो लोग बाहर न थे तो शायद ये संख्या जो आज बढ़कर 1.25 लाख पहुंच गई है, ये होनी ही। बस इतने इस पे आप हम कहें कि क्या आप कहना चाहते हैं इस पे? श्रीवास्तव जी, ये एक आपसे देखो मतलब या कहें ये इसमें चूक हुआ हो, लेकिन लोग इतने लोग निकल के आए हैं वहां पे, और भाई हम साथी बता रहे हैं कि इतने लोग सब मिले, तो इस तरह का चूक आप। लेकिन लॉकडाउन की बात करिए, उसको पर्याप्त ये व्यापक रूप में देखिए ना। लॉकडाउन भी सही ढंग से नहीं माना गया भाई साहब। मैं अभी ये दिल्ली में ही मैं साइकिल लेके घूमता हूँ, शाम को देखता हूँ सिर्फ कुछ एवेन्यू को छोड़ के बाकी जगह में लॉकडाउन कोई मतलब ही नहीं है। ना किसी के पास मास्क है, ना कोई दूर डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, कुछ नहीं। तो ये हेल्थ एजुकेशन हुआ नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, तो उसमें लॉकडाउन करके लोगों का आजीविका को मार देना ही बेहतर हुआ। ये उल्टा असर पड़ गया। जैसे कहते हैं दवा जो था ना, दर्द से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। तो ये लॉकडाउन पे तो मैं कहता हूँ ये फेलियर रहा। गिलानी साहब कुछ कहना चाहते हैं? रोज शाम को घूमता हूँ मैं, गिलानी साहब जाके गांव में, दिल्ली में। गिलानी साहब, हाँ, देखिए आपका जो सवाल था ना, उस सवाल का जवाब गिरी साहब ने अपनी बातों में दिया है। आपने कहा कि स्क्रीनिंग से बच के कैसे कोई लोग बाहर निकल आए। आपने जब लॉकडाउन लगाया गया, हमारे जनमानस की सोच को जरा देख लीजिए आप और समझने की कोशिश करिए कि जब लॉकडाउन लगाया गया तो 3-4 दिन तो लोगों को ये समझाने में, ये उनके लागू करने में ही हंगामा रहा। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि लॉकडाउन में हमें घर के अंदर जाना चाहिए। तो हम अपने झांक के लिए, हम का मतलब हमारे पूरे भारत के जनमानस, जैसे पुलिस ने अपने हाथ में लिया सारा का सारा सिस्टम। आपने देखा कि उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के ऊपर लोगों ने सवाल भी उठाया कि पुलिस सख्ती कर रही है, पुलिस लोगों को पीट रही है। लेकिन जो लोगों की एक मानसिकता बनी हुई है, आज भी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको तो नहीं कहा गया है कि सारी चीजें खोल दी गई, आप घरों से पार्कों में पहुंच जाए, भीड़ लगाएं। गिरी साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं भी साउथ दिल्ली के एक कॉर्नर पे रहता हूं। मैंने भी अगर शाम में कभी मुझे जरूरत पड़ी और मैं गया अगर, तो मैंने देखा है मैं वापस आना पड़ा मुझे, क्योंकि हम लोग पब्लिक लाइफ के लोग हैं, हम कोई किसी लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी जगहों पे ना। लेकिन जो वीडियो आ रही है, अब 2 दिन से जो वीडियो मिल रही है, जब से दिल्ली ने थोड़ा सा छूट दिया है, दिल्ली की सरकार ने, और शोएब जामई जो बैठ के अभी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने वाली जो बात कर रहे हैं, वहीं जहां वो रहते हैं वहां से वीडियो आ रही है कि मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़ दीजिए, लोग एक दूसरे पे गिर रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप 2-4-10 दिन और घर में नहीं रुक सकते। कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। हम सवाल करें। हमारे देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, वो हमें ताकत देता है कि हम मौजूदा सरकार, मौजूदा हुकूमत से सवाल करें। और श्रीवास्तव जी, आप उसी ताकत के आधार पे तो कर रहे हैं। लेकिन ये जनमानस पे अवेयरनेस कब आप फैलाएंगे, कब कहेंगे कि अगर कोई रोक रहा है आपको, पूर्ण रूप से घर में रहें, इस महामारी में आप बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ घर में रह के, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। लेकिन जनमानस को नहीं। और सख्ती करेंगे तो आप पुलिस पे सवाल उठाएंगे, सख्ती करेंगे तो आप राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों पे सवाल उठाएंगे। तो ये जो एक खेल है मानसिकता की, वो भी व्यापक रूप से बड़े पैमाने पे
चर्चा और बहस कराने की जरूरत है, जिससे लोगों के अंदर कम से कम ये अपने अंदर की जो इंसानियत है वो जागरूक, और वो भी हम सब जो कार्य कर रहे हैं उसके हिस्सेदार बने, तो हम इस तरह की महामारी पे शायद जीत जाएंगे। जीतेंगे तो जरूर, क्योंकि सरकार, आप जो बार बार सरकार पे आते हैं वो मोदी जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे मोदी जी ने, आप देखिए कि अमेरिका और यूरोप की जो दूसरे है वहां ज्यादा से ज्यादा आबादी क्या मानते हैं, ज्यादा से ज्यादा आबादी हमारे यहाँ की 7-8% है। हमारे एक एक राज्य में जो आबादी है 2-3 कंट्री में आबादी है अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री में, फिर भी हमारी संक्रमण से बच वाला है वो सबसे ज्यादा है पे हम है। हमारी जो डेथ है वो अभी तक कम है, अमेरिका से, फ्रांस से, ब्राजील से, कोरिया से, चाइना से, तमाम हमारे नंबर कम है। हमें चाहिए कि हम सबको मिलके ऐसी ताकत का मुजाहिरा करें, विचारधारा, प्रधानमंत्री को कोसना, सरकार को कोसना, भारतीय जनता पार्टी को कोसना लोगों का फैशन हो चुका है, और लोग ऐसे जो सांस्कृतिक संगठन है उसको भी करें, जो समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अभी हमें फिलहाल के लिए छोड़ना पड़ेगा। आप की पे बात कर रहे हैं, नेता मजदूर की जो हालात है उस पे सबको दुख है। आप बिलीव करें, कोई भी ऐसा आदमी जो हुकूमत में बैठा हुआ है, जो बड़े संगठन चल रहा हो, वो इस वक्त दुखी है, क्योंकि खास करके जो प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उनका जो दुख है, उनको जो परेशानी है, उसके लिए हम सबको इकट्ठे होके काम करने की जरूरत है। ना लांछन सवाल कि हम उनसे ये सवाल करें कि हम वहां तक पहुंच नहीं गए उनकी मदद, हमें कहीं ये चीजों से अलग होके एक नए भारत की चलना पड़ेगा, तब जाके पाएंगे। गिलानी साहब देखिए, इस पर तो कोई सवाल था ही नहीं कि लॉकडाउन जरूरी नहीं था। लॉकडाउन बहुत जरूरी था, सब लोग मानते हैं जरूरी था, लंबे समय के लिए जरूरी था। अब जो लॉकडाउन हटाने की बात हुई है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन को लगभग हटा दिया गया है और हर जगह दुकानें खुल गई हैं, लोग आना जाना फ्रीली कर रहे हैं, मूवमेंट सबका फ्रीली हो गया है, ग्रीन जोन से रेड जोन में जाना, रेड जोन से ग्रीन जोन में आना, ये सब कोरोना को बढ़ाने का काम कर रही। कल ही शाम 30 कोरोना केसेस जगह रोहिणी में मिले, 7 पुलिस वाले संक्रमित मिले कल में। तो ये इसलिए हुआ कि सोशल डिस्टेंस खत्म हुआ और लोग शराबों पे जा, चाहे वो बाकी चीज की दुकान जाके लाइन लगा के खड़े हुए, जैसे भी हुआ। लेकिन लॉकडाउन के लिए कोई सवाल ही नहीं उठता है लॉकडाउन गलत या मोदी नाम से भी कभी नहीं कहा कि उन्होंने कुछ गलत, तो बार बार कहा कि मोदी जी ने एक साफ साफ एडवाइजरी जारी की थी कि 14 दिन का आइसोलेशन होगा। तो आप ऐसा नहीं लगता कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव से क्यों निकले, कैसे निकले, और इस सरकार कोई ना कोई एक ऐसा इंक्वायरी बैठाना चाहिए और पता लगाना चाहिए चूक, ताकि आगे कभी ऐसी चूक ना हो। क्योंकि अभी भी काफी लोग आना, जैसे हवाई जहाज चलना स्टार्ट, ट्रेन चलना स्टार्ट होंगे, इस तरह की चूक अगर होती रही तो मुझे संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप क्या कह रहे हैं इस पर? इस स्थिति आपको है ना कि लॉकडाउन सही, हाँ मैं सुन रहा हूँ। लॉकडाउन में सवाल किया कि लॉकडाउन जिस तरह से लोगों ने किया, जिस तरह से उसका अमल किया, उसमें बड़ा दुखद स्थिति है। मैंने आपको बताया ना, मैं खुद देखा हूँ, ना मास्क है, ना कोई डिस्टेंसिंग है, ना कोई लोग हाथ धो रहे हैं, कुछ नहीं। ये लोग सिर्फ काम, दुकान बाजार बंद है करके घर में बैठे हैं, और आगे भी देखिए ऐसे ही होगा ये। तो इसीलिए लोगों को जबरदस्ती ना करके उनको जो हेल्थ एजुकेशन उनको हैमर करना चाहिए और सबको बताना चाहिए, तभी लोग जान बचा पाएंगे। ठीक है, ये और उसका आगे नहीं है। अगर लोग इसको ना माने तो, है ना, पुलिसकर्मी को हो रहा है, पुलिसकर्मी को तो जानकारी है, उनको कैसे हुआ? हाँ जी, उनके पीपी नहीं था कि उन्होंने लगाया, जब तक होता नहीं है उनको महसूस नहीं करता है। तो उसे इंक्वायरी जो आप बात कर रहे हैं, इंक्वायरी कैसे होना, पूरा दुनिया में तो मांग किया है कि वायरस कैसे निकला है। चाइना से जो निकलो 60 कंट्री, 99 कंट्री से जो WHO का मेंबर है, 160 कंट्री ने डिमांड किया है उसका एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो, कहां से वायरस निकला है। तो उसका अगर इंडिया भी उसके साथ अगर ये है, तो हमारे देश में भी जो चूक हो रहा है उसमें बड़ी होना चाहिए। हर चीज में कहीं ना कहीं अगर अवहेलना होता है, नेग्लिजेंस होता है, तो उसको नहीं करना चाहिए, कोई बुराई है। और जो आप बताएंगे ये बहुत बड़ा चूक है, अगर ऐसे हुआ क्वारंटाइन में उनको नहीं भेजा गया, ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो गलत है, उसका जरूर होना चाहिए। पुलिस सवाल आपसे है कि जब WHO ने, एक आखिरी सवाल करना चाहूं कि जब WHO ने साफ साफ इसको बताया
स्कैनिंग है वो यूज है, उससे कुछ भी लगा है क्रिएटिविटी। उसके बाद भी दिल्ली सरकार और कहीं भी देखिए लोग लगे थर्मल स्क्रीनिंग पता लगाने कर रहे हैं, ये सही हो रहा? आपका जो सवाल है श्रीवास्तव जी, मैं आपको बताऊं कि जो आप बार बार एयर को पूछ रहे हो, ये विवेचना का मामला है कि क्या स्क्रीनिंग के कैसे बाहर आए। इसमें अगर किसी तरह की कोई चूक हुई आपके माध्यम से, और हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे उस प्लेटफॉर्म पे हमने होम मिनिस्ट्री में भी और जो इससे कंसर्न अथॉरिटी है से मांग के कि एक विषय बनना चाहिए। आखिर ये आगे जारी था और इसमें अगर किसी अधिकारी के तो कोई किसी तरह गवाही की तरह चूक हुई है, इस पे कार्रवाई आने वाले वक्त में जरूर देने को। अब मसला आपका जो सवाल अभी आपने कहा, WHO की जो गाइडलाइन आज भी दिल्ली सरकार देखिए, हमारे यहाँ PPE किट को रिलेटेड जो भी चीजें थी हम 4 महीने ले नहीं, आज हमारे यहाँ भारत के अंदर बड़ी इंडस्ट्री सामरी चीजें आ गई हैं, PPE किट पैमाने पे बन रहा है, सरकार उसको ले रही है। अब स्क्रीन हमारी जो प्रोसीजर है उसमें सरकार इन्वॉल्व लगातार प्रतिदिन जो रिपोर्ट आ रही है लाख और चेकिंग हो रही है, और तमाम राज्यों और को एक एडवाइजरी अलग से हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की है। और इसी बहुत सारे राज्यों में हमने बहुत सारे संक्रमण रेट को रोक के रखा हुआ है, हम बढ़ने नहीं दे रहे। जैसे जिस तरीके से दिल्ली में दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में हम पिछले 2-3 में संक्रमण रेट बहुत से बढ़ा है, महाराष्ट्र में बढ़ा है और शहरों में बढ़ा है, तो यहाँ की राज्य सरकारें हैं उनसे भी हम सवाल करना होगा। सवाल इसलिए करना होगा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जान है तो जवान है। बिल्कुल। ये जो बात हमारे प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जनमानस कह रहे हैं, इसको मानना पड़े और इसको सीरियस लेने की जरूरत है। खुद बढ़ना होगा। अगर हमारे अंदर किसी तरह इनमें से कोई लक्षण जो बार बार हर प्लेटफॉर्म से आपको एडवाइस को बताया जा रहा है कि क्या क्या कोविड-19 हो सकता है, अगर वो उसमें है तो आपको सामने आना पड़ेगा और शिक्षा काम कर इस प्लेटफॉर्म से मुझे लगातार जाने हम लोग आपकी बात पहुंचाएं कि आप पे ये काम कर रहे हैं, तो हम हमारा जो कर्तव्य है मनुष्य होने के इंसान होने से लेके जनमानस को अपडेट करेगा। और मैं क्यों कहूँ आपके इस प्रयास लोगों तक हम बात पहुंचे आएगा और इस तरीके से समझा बाहर ले कोई कर रहा है ना कोई हाथ धो, ना कोई पहन, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी कि 5 लोगों को इसके लिए हम नहीं कि हम उनको कोशिश करेंगे कि वो जो हमें अगर सुनेंगे थोड़ी देर के बाद, और हमारा ये बनता है वो कहें कि आप अपना हाथ धोएं, आप सैनिटाइज करें, आप मास्क लगाएं, आप ग्लव पहने और 6 जो डिस्टेंस की जा रही है उस डिस्टेंस करें, तो हम कोविड को जरूर जीत के ऊपर आपके सवाल है आप सब, लेकिन मामला हमारे ज्ञान में इतनी पहुंचे सरकार तक अधिकारियों तक बात जरूर आपके माध्यम से मैं इसको शुभकामनाएं दूंगा कि आज दिन आता हूं और इसको और अच्छे से करिए और सरकार तक और जन तक नीचे लेवल मानस है वहां की बात को पहुंचाने की हर एक प्रयास आप भी करिए, हम भी करिए। बहुत आपका धन्यवाद जिलानी साहब। एक चीज और देखिए कि गिरी साहब तो इसके साक्ष्य हैं, हम फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने लगातार पर्सनल इक्विपमेंट पी के ऊपर हम डिबेट किए, तक की मांगो हाई कोर्ट तक गया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नोटिस हुआ, वहां से आदेश हुआ पीपी बिना नहीं जाए। आपको ऐसा लग रहा है जिनी साहब की सरकार की तरफ से देरी हुई है पीपी के कदम, मैं ये क्या या की कम की सिर्फ यहाँ की थोड़ी सी नहीं, आपको जल्दी सोते, क्योंकि हम मार्च अप्रैल 3 महीने लगातार मुद्दों पे कर रहे हैं काम कि मास्क होना चाहिए, पीपी होना चाहिए, आज भी पुलिस वालों के पास नहीं है। मैं आप यकीन कि हमारे यहाँ से बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी जनसंख्या है, हमारी संख्या 1.25 अरब से ज्यादा है, दुनिया में हम दूसरे वर्ग की जनसंख्या वाले देश हैं, हमारे राज्यों की जनसंख्या बहुत बड़े, लेकिन हम सबको अब तक पहुंचाने में और वही समय लग रहा है। लेकिन आप देखिए आज जब आपने बात ना और ना शुरू था उसके बाद आज हमारे पास पहले इक्विपमेंट्स नहीं, आपने पहले पहुंच रहे का थर्मल स्क्रीनिंग से लेके हजारों में था, फिर लाखों हुआ, आपको आगे बढ़ रहा है। तो हमारा प्रयास सरकार प्रयास करी, आप जरूर करते रहिए, लेकिन जो सरकार से काम कर रही पहुंच रही उनको सराहिए, उनके भी मोरल को हाई करिए, क्योंकि कोविड-19 को हम सबको मिलके जीतना है और हम जब लेंगे इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे।
नहीं, बिल्कुल हमारा गिलानी साहब बिल्कुल भी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि डाउन करना चाहता हूं तो या अच्छा ना चाहे, सिर्फ आ रहा हूं पीछे हम लोग यहाँ हो रही हैं उससे सीख के कुछ हम सुधरे, क्योंकि साउथ कोरिया देखिए तान में इन तो सार्स और उससे कितना सीखा बताइए। बाकी हम नेशनल ये सारा और ताइवान एक्सपर्ट्स उन लोगों ने बताया था जो मर सार्स वायरस आए उससे हम लोगों ने, और आज वहां पर भी ये नंबर में कोरोना वायरस नहीं है, वहां केसेस नहीं है। क्या कहते हैं ये भले गिलानी साहब का भी सही है, इतना बड़ा सेकंड नंबर में नहीं, हम गिलानी साहब हम फर्स्ट नंबर पे हैं। हमारा डेंसिटी बरवान पॉपुलेशन में हमारी जो डेंसिटी 1 किलोमीटर में स्क्वायर किलोमीटर में 448 लोग हैं, चाइना में 126 लोग हैं, तो क्या बोलकर हम सबसे बड़े जनसंख्या के है। सरकार कितना भी लोग तक समझेंगे, लोग मानेंगे नहीं सरकार की बात को, और अपने को अनुशासन अपने में नहीं लाएंगे तो क्या सिर्फ सरकार बड़ा पुलिस अगर नहीं मिला एक मारित की नहीं है, मास्क में खड़ी तो सामने लगाने तो है ना, ऐसे चीज है कोई अपने बचा है दूसरों को देखना। इसमें लोग ये ना है, छोटा कंट्री है कि डिसिप्लिन है, ताइवान में लोग डिसिप्लिन है, ब्रिटेन में उन्होंने लोग मानते हैं बात, उन्होंने जो कहा डाउन नहीं हुआ। ठीक है, हमारे देश में लॉकडाउन बावजूद पुलिस मारने के बावजूद पुलिस फिर रहा है, तब नहीं मार क्या ही लगा। सही, आप सोसाइटी जब तक नहीं जागे, वास्तव में ये जिक्र किया था मैंने आपको, सोसाइटी को उठा सरकार मनसा बताए और सिविल सोसाइटी तंत्र वाला रोड, बिल्कुल ठीक है। सरकार में तो चूक जो हो रहा है कदम समझ रहा हूँ, जो है सरकार नहीं कर पाएगा उसका। मैं लॉकडाउन में देखता हूँ कोई डिस्टेंस कोई मेंटेन ही नहीं करता। जिला में मास्क और लिखा हुआ है, दुकान में लिखा हुआ बिना मास्क में आपको सामान नहीं मिलेगा, मास्क में आ रहे हैं हमें। आप देख, मैं आप और हकीकत बताता, अगर हो सके तो सरकार तक इस बात पहुंचाइए, क्यों अगर सरकार नहीं देगी तो इस आगे के काम कर पाए। आगे पब्लिक प्लेसेस सैनिटाइजेशन जीरो है, तो कॉर्पोरेशन दिल्ली की कर रहा हूं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कि मेरे कोई भी काम नहीं है। 19 हेल्थ वाले साहब म्युनिसिपल को बात करिए, जब 12 कोविड-19 हेल्प करो इस वालों से 112 और कोई सैनिटाइजेशन भी नहीं हो रही। इस वक्त सैनिटाइजेशन वार रूटीन पे होना चाहिए कहीं ना कहीं। मुझे लेजिस्लेटिव फॉर्म जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव तो है जिला माने, मैं गलत है? ने हमें अभी कहा, गिरीश ने भी जो सवाल उठा रहे हैं कि एक सोसाइटी जागृत बेहद है, वो जगह वो सवाल के आज हमारे अंदर सवाल की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो रही है बिल्कुल, या खत्म हो चुकी है। तो ये उसका कहीं ना कहीं अधिकारी बैठे हुए हैं इस तरह के हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, हमारे वो जब आप उनसे सवाल नहीं करते हैं, उनसे पूछते नहीं, आपकी तरह जानकार लोग बहुत हिम्मत कर घरों से निकल पाते हैं। देखिए, बहुत परी साहब ने कहा कि एक पुलिस ड्यूटी कर रहा है तो उसके पास ना तो वो साथ होगा, इतना सक्षम होगा कि एक मास्क जो मान लीजिए कि मैक्सिमम उसकी लॉकडाउन के वक्त ये कमी था, नहीं तो मिनिमम रेट का है। आप एक महकमे में कर रहे हैं, एक तो आप खरीद के लगा सकें, अगर आप पहले आपको सिक्योर तो करेंगे, ये सोच तो आपको अपने अंदर से ही आएगी ना। ये आप या सिविल सोसाइटी आपको जगाएगी, तो आप कहीं ना कहीं उनको बड़े पैमाने पे जागरूक करने की आवश्यकता आ चुकी है। तब क्योंकि हम इस कोविड-19 महामारी में हमने सीख है। यकीन मानिए कि मैं अपने आप बताऊं, मैं इस दिन साउथ दिल्ली के में रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स सेंट्रल में रह रहे हैं, 50-60 दिन हो गया। मैं अपने पेरेंट्स से अपनी सिस्टर से इसलिए मिला क्योंकि मुझे वो गाइडलाइंस दिए हैं, जो मुझे चीजें आई गई कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, घर में रहना है और नहीं निकलना है, जब नहीं हो पाता। अब कई दिन से मेरे पास वीडियो आ रहे हैं, वो हमारे एक पैनलिस्ट है जिस इलाके वो आते हैं, जैसे मैं आता हूँ, मैं कहा है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा के एक बैठ के 50-50 आदमी एक थाल खा और खुद की वीडियो बना के आप वायरल रहे हो, तो आप आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो हिंदुस्तान को, क्या मैसेज देना चाह रहे हो सरकार क्या कोशिश कर रहे हैं? तो सरकार जब सख्ती करती है तो जैसे गिरीश जैसे जो सख्त करने वाले लोग हैं वो भी आके खड़े हो जाते हैं, एक अड़ बन रहे हैं और को बचाने की कोशिश करते हैं। सारे मुद्दे भी हमें श्रीवास्तव जी कहीं ना कहीं चर्चा करनी पड़ेगी और निरंतर करनी पड़ेगी, हम इस बदलाव ला पाएंगे। हमें लगता है किसी चीज पे विजयी होने में हमें बाधा आती रहेगी। भारत का सुखबीर वाला हमेशा से रहा है, 1000 साल से इसका इतिहास रहा, हम हर संघर्ष करते हुए विजयी हासिल हुए, लेकिन हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा। वही संघर्ष इस वक्त हमारी भी देखने को मिल रहा है, देंगे जरूर, लेकिन जो हडल है, जो बाधा है, हम आप लोगों के हट जाएगी तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन जिलानी साहब एक चीज जरूर क्या को पाए सरकार के देखिए लैब्स तो है कि पूरा मास्क नहीं, तो उसके हैं जो उसको समझते हैं, जो बता दिया तो वही
कि हमारे पुलिस वाले सेफ रहे, पुलिस ऊपर है वो इसके बचता है कि वो सेफ ना कहे, या नेग्लिजेंस है या कहे किसी इग्नोरेंस है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स में ही आता है। मेरे ख्याल से इस बात को समझें और आप इनको सख्ती से करना चाहिए। गिरीश जरूर आपको भी चीजें आप आई हैं। जिलानी साहब कंटिन्यू करिए। मैंने जो किए जो भी हैं अधिकारीगण हैं कि जो आज के सवाल इसका अगर बाद में वीडियो कोई तो मैं उन लोगों को भी तमाम जगहों पे जो सब उसको डायरेक्ट भेजने की कोशिश की जाएगी। जो आपने स्टेट की बात करी है, जो आपने कॉर्पोरेशन की बात की है, जो आप सैनिटाइजिंग सिस्टम की बात करी, वो एफर्ट हो कॉर्पोरेशन अधिकार इस पे बेहद गंभीर है और इस पे हम कोशिश करेंगे कि तीनों पहले बात है हमारे दिल्ली के मेयर हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनका की जाए और जी गिरी साहब आप बोलना चाहेंगे? गिरी साहब गिलान साहब आपका हमारे साथ जुड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहली बार हमारे साथ जुड़े, यकीन मानिए बहुत खुशी हो रही है इस बात की। और मुझे जिला साहब दो अगर समय हो तो डॉक्टर कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, दो आप रुके बात में क्या बोल रहे हैं वो बिल दो पे जुड़ गए जी को मेरा नमस्कार। मैं तो थोड़ा सा मैं थक गया। सर मीनवाइल कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर? जिलानी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रही है जयश्री। यस सर। यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। Sorry, I'm not very fluent in Hindi, but then I want to ask that when just ask English, no problem. Okay, sir. Thank you. So when prevention is the only cure for coronavirus, why? I mean, even though our nationwide addressed everybody saying they've started screening even before there was sick case in India, do you think that just by government they will still so disturbances and this corona could end India? So I want to question. I mean, at this point, even people of India, so we cannot control something. अजय जी आपका DN न्यूज़ में स्वागत है। At the same, अभी need to भारतीय ask जनता the पार्टी के government प्रवक्ता to यासीर जिलानी और provide the राष्ट्रीय measures. What do you say on that? के अध्यक्ष अजय रोजा इफ्तार के कारण जल्दी चले गए। आपसे भी उसी मुद्दे पर सवाल पूछना चाहता हूं। अजय जी, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में 7 फरवरी को एक खबर छपी जिसमें बताया गया कि भारत सरकार के इमिग्रेशन विभाग ने हेल्थ विभाग को एक नोटिस जारी कर 14 जनवरी के बाद चीन से भारत लौटे करीब 2700 लोगों को खोजकर उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करने को कहा। यानी इतनी भारी संख्या में लोग हवाई अड्डे से बाहर निकल कर आ गए। उधर हिंदुस्तान की खबर के अनुसार कुछ लोग विदेश से आकर केरल, दिल्ली के निकट नोएडा और कई जगहों पर अपने घर चले गए। उधर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बताया कि जिस दिन भारत में कोरोना का एक भी केस नहीं था, उन्होंने उसी दिन हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के आदेश दे दिए थे और कोरोना प्रभावित सभी देशों से आने वालों को 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। प्रधानमंत्री के आदेश के बावजूद लोग हवाई अड्डों से बाहर निकल गए। इसमें आपको नहीं लगता कि इसमें कोई प्रशासनिक लचरता हुई या किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही हुई या फिर कहीं भ्रष्टाचार हुआ? ऐसे कैसे निकल गए बाहर? देखिए देवेंद्र जी, तो निश्चित तौर पे एक जांच का विषय ब्राइब इन्वॉल्व या नहीं, लेकिन सरकार को जो होना चाहिए था, सरकार की मंशा पर जरूर चिन्ह है। सरकार यदि चाहती तो समय सीमा के अंदर इन को किया सकता था, इस महामारी को रोका जा सकता था। जिस तरह से 12 जनवरी से ही लगातार हमारे अध्यक्ष युवा नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने इसकी सरकार हमेशा कहा कि आप किसी तरह जान बचे इस देश की, इसके अभी सतर्क करते हैं। फरवरी में कहा, मार्च में कहा और अंत में जब सारी चीजें कई और हाथ से बाहर जाने लगी प्रधानमंत्री जी को, अचानक वो गहरी निद्रा से जागे। जहां तक एयरपोर्ट की बात आपने की है, निश्चित एयरपोर्ट पर होनी चाहिए थे और जिस तरह से क्वारंटाइन सिस्टम ईमानदारी से होनी चाहिए यदि हुई होती तो ये बीमारी तो बाहर से ही है। ये बीमारी तो देश में थी नहीं। अभी बाहर से आई तो बाहर से आने वाले लोगों ने ही इस देश के अंदर किया है। आने वाला कोई प्रश्न नहीं है, आना और जाना तो पूरे विश्व में हुआ है। आने वाले की प्रक्रिया पर और सरकार की जो था उस पर जरूर प्रश्न है और ये जांच का भी विषय है कि क्यों तरह से आती रहे सरकार के जो आइंदे है उसते रहे, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी की गलती हो और अफेयर की गलती हो, इसके हुक्म है जिनको ये
लेना चाहिए था उत्तरदायित्व, तो दायित्व निर्धारित तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित तौर पे फिक्स होनी चाहिए कि किनकी गलतियों के कारण इतनी बड़ी मात्रा में लगातार डिबेट देखा किया गया है जिसमें हम उस पर नहीं जाना चाहता। महाराष्ट्र में उन मरकज वालों ने कार्यक्रम में परमिशन मांगा और उस समय नहीं दिया जी, वही तुरंत दिल्ली में रहते हुए दी गई। दिल्ली गए क्यों गए, शुरू में ही कैंसिल कर दी जाती। तो ये तो लापरवाही पूरी तरह गई है, तो इसमें टेंशन है। ये अजय जी, माइग्रेंट लेबर तो किस तरह से परेशान रही दिल्ली में और बाकी जगहों पर, ये आपने भी देखा, हमने भी देखा और देश के सारे लोगों ने देखा। चीजों पर माइग्रेंट लेबर परेशान होकर वापस अपने घरों को जाने को मजबूर हुई, क्योंकि उनके लिए न तो ढंग से खाने को था और न ही रहने की व्यवस्था कोई थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या जो पैसा विदेश से आए लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए उन्हें खोजने में खर्च हुआ, जिसको कि हवाई अड्डों पर ही विदेश से आए लोगों को रोककर बचाया जा सकता था, और जिस पैसे को माइग्रेंट लेबर को सही तरीके से रखने में लगाया जा सकता था, उसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर खर्च किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि पैसों का दुरुपयोग हुआ है कहीं पर? अब जो आपने जायज है कि फीस खर्च हुई, समय का और संसाधन दोनों की बर्बादी हुई है, और उससे ज्यादा जो सबसे बड़ा प्रश्न आज है और सबसे बड़ा देश पर संकट है, ये महामारी धीरे धीरे अंदर तक फैल गई। यदि शुरू में ही लापरवाही नहीं बरती गई होती, मुस्तैदी गई होती, तो ऐसे ही बर्बादी, धन न समुत्पादी होती, न समय रहती, इसको हम लोग रोक लेते, तो इतनी बड़ी जिस शिकार पूरा देश है, सभी वर्ग के लोग हैं, और विशेष वो गरीब युवा लोग हैं जो सड़कों पर हजारों किलो पांव चल रहे हैं, उनमें कई लोग मौत है, कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष दें तो ये भी एक तरह उन गरीबों के विरुद्ध साजिश थे। दोनों की क्या गलती है जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? उनका सब धर्म और जान भी जाने पर है, और उस पर भी सरकार आज सबसे ज्यादा निष्ठुरता दिखा रही है, जबकि गलती सत्ता में रहने वाले लोगों की ही होती है। सियासत के बाद करने बहुत सारे काम किए, परेशान है, अपने जान की बाजी लगा करके, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे आप जैसे जागरूक पत्रकार हो, जो इन सारे मुद्दों को लेकर के आगे जाना चाहते हैं। शायद इस तरह की भयावह दृश्य देखने को ही नहीं मिलता। शुरुआती दौर में जब से कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने आगाह किया था, तभी से ध्यान दिया जाता। उस समय भाजपा के लोग, आपने देखा होगा, कैसे कैसे मजाकिये लहजे में बात करते थे कि ये तो बच्चे हैं और इनको नहीं समझ में आती है जी। 12 फरवरी को जब इस देश में केस ये आना शुरू हुए, जब सकती है जल्दी आप पहले से ही एयरपोर्ट को क्वारंटाइन सिस्टम में डालिए, वहीं पे सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत कीजिए। जो बाहर से आ रहे हैं उनकी स्वीकृति के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनको 12 दिन 14 दिन क्वारंटाइन कीजिए, ताकि उनको बाहर ना निकल करके दूसरों को ये बीमारी ना फैलाए। यदि ये कर दिया गया होता तो आज देश इतने बड़े संकट के दौर से नहीं गुजरता। इसके कारण धन, धर्म, आर्थिक, सामाजिक सब चीज धीरे धीरे विनष्ट हो गया है। लोगों का मानसिक स्तर खत्म हो गया है। गरीब लोग सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि भूख की नौबत आ गई है, अर्थव्यवस्था इतनी बुरी से चली गई, लाखों नौजवानों की ये एक गलती की सजा देश, पूरा नागरिक इस देश का भुगतने को तैयार जी है। ये बात की महामारी से वो गरीब श्रमिक जो कॉन्फिडेंस को दिखाओ नहीं दे रहा, वो डरे हुए, वो भूख और मारी भी ग्रस्त हैं, तरफ समाज पड़ रही, अंततः अपने स्वजनों के बीच चले जाए, ताकि कम से कम उनके जान माल की सुरक्षा हो सके और 2 जून की रोटी कम से कम भूख से मरने की असहनशील देखी। सरकार ने इस छोटी सी उनके गुनाह मैंने जो मजदूरों ने उनकी, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को बनाने का काम किया विधायक, और वो अपने घर जाना चाह रहे हैं, तो सरकार इतना असंवेदनशील हो गई है कि वो जब तक अनुमति है। ठीक है कि इंडस्ट्री काम भी धंधेचार के साथ साथ सब समाज में हुए हैं, दायित्व हम सबको उनकी मानसिक मजबूत काम है। लेकिन सरकार का चूंकि दायित्व ज्यादा हो जाए, सरकार का याद करके और 10 लाख का सूट पहन कर नागरिक के जान माल सुरक्षा कोई भी सरकार हो करे, और सरकार जो है देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, बिहार में क्या हाल है, बाकी प्रदेशों की भी मैं बात करूं क्या हाल है, और उसमें केंद्रीय सरकार का जो दायित्व होना चाहिए, जो निभाना चाहिए, जो संघीय
ये ढांचे में और प्रजातंत्र हो गया है, कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है, और ये रियल में दर्दनाक है, दुखद है और चिंता का विषय है। अजय उपाध्याय जी, आपका डीएन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया, कई बातों पर आपने अपनी कीमती राय रखी। आशा करता हूं देश की जनता को और सरकार को आपकी बातों से अहम जानकारी मिलेगी। फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए बहुत जल्दी होगी मुलाकात। एक बार फिर अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।